पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री कुमार सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंदन सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य लेकर के निकलते हैं और उसकी पूर्णता होती है तो एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। मुझे लग रहा है कि आज आप लोगों को भी वैसी ही आनंदानुभूति हो रही है, लेकिन हम आपकी जो आनंदानुभूति है वह अल्पकालिक होती है, क्योंकि हमारे लक्ष्य रोज बदल जाते हैं। एक लक्ष्य को पूर्ण करते हैं और दूसरा सामने आ जाता है। अभी तक आप लोगों के मन में था कि हमें पंचकल्याणक सानंद संपन्न करना है। अब मन में आने लगेगा कि कल से अपने ऑफिस का क्या क्या काम निपटाना है, घर का क्या क्या काम निपटाना है ना। हालांकि आपके साथ एक शुभ निमित्त और जुड़ा है कि अब अगला पंचकल्याणक कब कराना है ना। उसके लिए मंदिर बनाना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां संतुष्टि देती है, लेकिन वह अल्पकालिक होती है, क्योंकि हमारी सारी उपलब्धियां ही अल्पकालिक है। इसलिए संतुष्टि भी अल्पकालिक होगी। आज सिद्ध परमात्मा भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, उनके जीवन के चरम लक्ष्य की उपलब्धि हुई। मुक्ति की उपलब्धि जीवन की चरम उपलब्धि है। इसके बाद अब और कुछ नहीं चाहिए, सब खत्म। तो जब उपलब्धि चरम है तो आनंद भी चरम है। हम परमात्मा को सिद्ध कहते हैं। सिद्ध यानी जिन्होंने अपने करने योग सब काम को कर लिया, वो सिद्ध है। अब उनके लिए करने योग कुछ नहीं बचा, वे कृतार्थ हो चुके, कृत हो चुके। आज के इस मोक्ष कल्याण की बेला में आप सब अपने मन में एक ही बात दोहराएं कि हे भगवान, आप तो कृत हो गए, सिद्ध हो गए, आपने स्वयं को कृतार्थ कर लिया, आपने पूर्णता को पा लिया। हमें ऐसी शक्ति दे, ऐसी पात्रता विकसित कर दे कि हमारा सब करना धरना छूट जाए। हम आपकी भांति आवागमन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। यदि ये भाव मन में आ रहा है तो समझना मेरे जीवन की दिशा सही है। और यदि धर्माराधन करने के उपरांत भी दुनियादारी और गोरख धंधे का ही ख्याल मन में है, तो अभी हमारा संसार बहुत लंबा है, ऐसा समझना। मोक्ष कल्याणक आप हम सब मना रहे हैं। पूरा पंच कल्याणक आपने आनंद के साथ संपन्न किया। हमारी सारी धार्मिक क्रियाओं के लिए भी हम एक ही बात सोचते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए। सोचते हैं कि नहीं सोचते? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। सोचते हैं? पर मोक्ष की कोई तैयारी है?
भीतर ऐसी कोई तैयारी है? मन में कभी आता है कि मैं मोक्ष जाऊं, मुझे मुक्त होना है? सच्चाई ये है कि हम बातें भले मोक्ष की करते हैं, पर तैयारियां तो केवल संसार की है। संसार में जीते हैं, संसार में इस भांति रचे पचे हैं कि केवल वही दिखता है, वही समझ में आता है। इसलिए हमारा सारा प्रयास और पुरुषार्थ भी उसी पर केंद्रित हो जाता है। इस दिशा को मोड़िए, हमारा पंचकल्याणक सार्थक हो जाएगा। दिशा के बदलते ही जीवन बदलता है। अभी थोड़ी देर बाद हवन होगा, भगवान की शोभा यात्रा निकालोगे, भगवान को मंदिर जी में विराजमान कर दोगे, हो गया काम। महाराज फिर अगले की तैयारी करेंगे। ये तो चलता रहेगा, लेकिन ये सब किसके लिए? आप कहोगे महाराज जी अभी तो मोक्ष मिलता ही नहीं, काहे को झंझट में पाल रहे हो? बिल्कुल सही है, मोक्ष अभी भले नहीं मिलता, पर मोक्ष मार्ग तो सुलभ है। आज मोक्ष मार्ग सुलभ है, मोक्ष मार्ग पर चले। आज हम मोक्ष मार्ग पर चलना शुरू करेंगे, तब कल मुक्ति की मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मार्ग पर चलने का अभ्यास बनाइए। इस पंच कल्याणक की सार्थकता इसी में होगी कि हमारा मोक्ष मार्ग में अनुराग कैसे बढ़े। जिस व्यक्ति के हृदय में अपने आत्मा के कल्याण की प्रबल ललक होती है, वह अपने मोक्ष मार्ग को उत्तरोत्तर प्रशस्त करने लगता है। कोई जरूरी नहीं कि हम घर बार छोड़े तभी मेरा मोक्ष मार्ग होगा। घर में रहते हुए गृहस्थ धर्म में भी तो गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए आप मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। हम एक आम गृहस्थ की भांति जीने की जगह एक मोक्ष मार्गी की तरह जिए। हम मोक्ष मार्ग में ज्यादा आगे न बढ़ सके तो भी कोई चिंता नहीं, पर कम से कम संसार की ओर विस्तार देने से बचें। मोह माया, राग रंग और भोग विलास के विस्तार पर विराम, यही मोक्ष मार्ग की सच्ची शुरुआत है और कल्याण इसी से होगा। ऐसा प्रयास कीजिए। तो बस मैं आप सबसे यही कहूँगा, पंचकल्याण खत्म होने जा रहा है। मन में यही भाव लगाएं कि प्रभु अब सारे संसार का नेह कम हो और आपके प्रति मेरा अनुराग बढ़े। आपके प्रति अनुराग बढ़े, धर्म के प्रति अनुराग बढ़े, परमार्थ के प्रति मेरा अनुराग बढ़े। जीवन का पथ प्रशस्त हो सकेगा। आप लोगों ने इस पंचकल्याणक में खूब भक्ति की, फल भी तो चाहोगे। क्या फल चाहोगे बोलो? इस भक्ति का क्या फल चाहोगे? भैया जी बोल रहे जो आप दिलवा दो। जैन जगत के एक महान आचार्य हुए हैं, आचार्य पूज्यपाद। तत्वार सूत्र की दिगंबर परंपरा की सबसे पहली टीका उनके द्वारा रचित है, सर्वार्थ सिद्धि। बहुत बड़े वैयाकरण भी हुए और उन्होंने भक्तियाँ रची। उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उनके नैनों की ज्योति चली गई थी। उन्होंने शांतिनाथ भगवान के जिनालय में शांति भक्ति की रचना की, उनसे उनके नैनों की ज्योति आ गई।
उन्होंने एक दिन भगवान से कहा कि भगवान, मैंने जब से होश संभाला आपकी भक्ति की, आज मैं उसका फल चाहता हूं। जब से मैंने होश संभाली आपकी भक्ति की, आज मैं उसका फल चाहता हूं। भगवान ने पूछा, मांगो, क्या फल चाहते हो? भगवान ने पूछा, मांगो, क्या फल चाहते हो? अचानक भगवान यहां आ जाए और अभी आपसे पूछे, बोलो क्या फल चाहते हो, तो ईमानदारी से बोलना, क्या मांगोगे? वो कहेंगे एक ही फल चाहिए, एक फल दूंगा, बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगोगे? बहुत बढ़िया, विजय बोल रहा है मोक्ष मार्ग में चलना है, तो हम अभी दिलवा देते हैं, भगवान से लग जा। स्टेप बाय स्टेप ही सही। पता है आप सबको आप क्या क्या मांगोगे। ये बहुत अच्छी बात है कि मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग है, लेकिन प्राथमिकता कुछ और है। आचार्य पूज्यपाद से भगवान ने कहा, बोलो तुम क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा, हे भगवान, आबाल्या जिन देव देव भवतः श्रीपादयो सेवया सेवा शक्त विने कल्पलतया कालोदयावद्गतः त्वां तस्या फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणच्छने तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त्वकुंठो मम। हे भगवान, जब से मैंने होश संभाला, आपकी भक्ति करके मैंने अपना जीवन बिताया, आज मैं जीवन के अंतिम क्षणों में आपसे केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ, उसके फल के रूप में केवल एक ही बात चाहता हूँ कि जब मेरे प्राण कंठ से निकलने हो, जब भी मेरे प्राण कंठ से निकलने को हो, मैं आपका नाम सुमरता हुआ छोड़ूं, मेरा कंठ अवरुद्ध न हो। मेरे कंठ से केवल आपके ही नाम की गूंज हो। अब देखो, कल से ये सब मंगलाष्टक नहीं मिलेगा, ये भजन भक्ति नहीं मिलेगी। अभी तो सुबह से 5:30 बजे से आपके कानों में हलचल होने लगती है। अभी सब चीजें छूटेगी, स्वाभाविक भी है, आपकी और सारी चीजें जुड़ी हुई है। बस एक ही बात मानस में अंकित हो जाए कि हे क्या है, उपादेय क्या है, तो हमारा जीवन तरेगा, हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे और अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। सार में मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज आपकी बहुत सारी क्रियाएं बाकी हैं। पूरा प्रवचन करूँगा तो 9 यहीं बज जाएंगे। अभी हवन होना है और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष कल्याण की मूलभूत क्रिया जो अग्नि कुमार देवों के द्वारा संपादित होनी है, अभी यहाँ संपन्न होगी। आप सब उसमें भाग लें। ये पंच कल्याणक निर्विघ्न संपन्न नहीं हुआ। ये पंच कल्याणक निर्विघ्न संपन्न नहीं हुआ। महाराज क्या बोल रहे, हम तो सोचे थे कुछ अच्छा बोलोगे। मैं कहूँगा ये पंच कल्याणक अच्छा नहीं हुआ। महाराज क्या उल्टी बात कह रहे, मैं उल्टी तो करता ही नहीं, सीधी ही करता हूँ। आप उल्टी समझ जाओ तो मैं क्या करूँ। मैं कह रहा हूँ ये पंच कल्याणक निर्विघ्न नहीं, सानंद संपन्न हुआ है। ये पंच कल्याणक अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ है।
जब इस पंचकल्याण की रूपरेखा बन रही थी, ये लोग आए मेरे पास, महाराज इतने शॉर्ट टाइम में कैसे होगा। पूरनमल जी घबरा रहे थे, बुढ़ाल में कह रहे थे महाराज आपको जल्दी आना होगा, मतलब चिंता मत करो हम जल्दी ही आएंगे। लेकिन इतनी अल्पावधि में जिस तरह की व्यवस्थाएं और जिस तरह का उल्लास आप लोगों ने प्रकट किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं पंचकल्याण की व्यवस्था से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को पहले आशीर्वाद देना चाहूँगा, उनको जो एक दिन भी मंच पे नहीं आ पाए। ये मंच वाले कार्यकर्ता अलग है, ये तो चेहरे हैं सामने, पर इनकी असली ताकत वो है जो ग्राउंड में लगी हुई। उन सब के लिए आप लोगों को एक बार जोरदार करतल ध्वनि करना चाहिए। और किसी भी कार्य को संपादित करने में जो उसके योजक होते हैं, संयोजक होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ की पंचायत कमेटी पूरनमल जी सेठी के नेतृत्व में इस उम्र में भी उन्होंने जिस तरीके का उत्साह देखते हुए, दिखाते हुए जिस तरह से लोगों को संयोजित किया है, ये इनकी कार्य क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुझे याद है जब पहला पंचकल्याणक था तब भी पूरनमल जी की बड़ी भूमिका थी, शायद उस समय भी संयोजक आप ही थे, और इस पंचकल्याणक में भी आपने बहुत बेहतरीन संयोजन किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के मन में उमंग हो तो उम्र कहीं बाधा नहीं बनती। ये बहुत अच्छा है। पूरी कमेटी प्रदीप जी बाकलीवाल के नेतृत्व में इस पूरी कमेटी ने, जीतू भाई आपके यहाँ का एक नया धार्मिक चेहरा उभर करके आया है, और संजय, ये सब लगे हुए लोग वर्षों से, और पूरी कमेटी इस कार्य को संपन्न की है। मैं कमेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और मैं तो ये पाता हूँ कि रांची वाले सबका बड़ा गाढ़ स्नेह है। जितने भी परिवार पहले से जुड़े हैं उनके जुड़ाव में वृद्धि ही हुई है, कहीं कोई कमी नहीं हुई। सभी लोग तन मन धन से, रांची का ऐसा कोई परिवार नहीं जो कहीं से पीछे रहा है। मैं उन सब को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। नामोल्लेख तो सबका संभव नहीं है, पर समझ लेना जिनका नामोल्लेख हुआ वो कम काम किए हैं, जिनका उल्लेख छूट गया असली काम वही किए हैं, ऐसा मान करके चलना चाहिए। हमारे इस प्रतिष्ठा को संपन्न करने में हमारे प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी अशोक भाई, अभय भाई, और उनके साथ सुदर्शन जी, सोनल जी, राहुल जी, और आपके स्थानीय अरविंद और अंकित, एक पूरी टीम लगती है इस कार्य को संपन्न करने में। इन लोगों ने बहुत अच्छे से संयोजित किया। संगीतकार ने भी मधुर स्वर लहरी से, मैंने देखा उन्होंने कोई फिल्मी नहीं लिया तो नहीं हमारे सुने में। मैं फिल्मी को पसंद नहीं करता। राजीव अगर लिया हो तो अगली बार सुधार लेना। हाँ, थोड़ा बहुत लिया, बिल्कुल नहीं लेना। हमें मौलिक धुनों में, तेरे पास गला है और कला है, उसकी छाप दिखाओ, आनंद आना चाहिए। बहुत अच्छे से संपन्न किया, जिनने प्रशासन ने भी पूर्ण व्यवस्थाएं दी है, और ये व्यवस्था को सुलभ कराने में, जैसा अभी उल्लेख किया प्रदीप जी काला ने, हमें जब ये लोग बोल रहे थे कहाँ जिला स्कूल तो पहली पसंद थी, लेकिन ले गए बकरी बाजार, फाइनल कर रहे हैं, मतलब यहाँ तो करना ही नहीं। महाराज जगह नहीं मिल रहा, मतलब कोई जगह नहीं मिल रही है तो बालकृष्णा में करवा लेंगे, कंप्रोमाइज ही करना है तो कर लेंगे, लेकिन बकरी बाजार तो नहीं। लेकिन जब संदेश आया, ये जगह दिखाई, अभय भैया यहाँ थे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और पूरे देश के लोगों ने ये देखा कि ये आयोजन अद्भुत। इतने सालों में पंचकल्याणक के लिए, देखो इतनी बारिश भी हो गई 2-3 दिन से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? अगर ये जिला स्कूल में होता तो कीचड़ में आप फंस जाते। तो ये अद्भुत है, जो होता है बहुत अच्छा होता है। ये सब पुण्य के प्रताप से होता है। जिन लोगों ने भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, ये उनका भी पुण्य है। अब अपने जीवन में ऐसे ही पुण्य की
छटा बढ़ाते रहे, उत्साह बढ़ाए, पुण्य जगाए, अगले पंचकल्याणक की भूमिका बनाए आज से, और अगला पंचकल्याणक शताब्दी महोत्सव के रूप में संपन्न हो। ऐसी रूपरेखा, अरे हम बाजू बाजू में रहेंगे तो ले आएंगे, रांची वाले ऐसे भी छोड़ने वाले थोड़ी है, पर हम अपना कमिटमेंट नहीं कर सकते। कल के गर्भ में क्या छिपा है कहा नहीं जा सकता, पर भावनाएं आप लोगों को जरूर रखनी चाहिए। आप रांची वासी हैं, आप रांची से बंधे हैं, महाराज रांची के नहीं हैं। भले रांची वाले महाराज को रांची वाले मान ले, ये बात जुदी है, लेकिन हम आपसे राजी हैं, नाराज नहीं, ये बात ध्यान करके चलना चाहिए। बहुत अच्छे से महाराज लोगों ने भी बहुत अच्छी भावनाएं भाई है, तब ये पंचकल्याणक संपन्न होता है। और इस पंचकल्याणक की सारी व्यवस्थाओं के साथ मैं चाहूँगा एक शख्स का आप सबको जोरदार अभिनंदन करना चाहिए, जो आपकी सारी व्यवस्थाओं को, संघ की पूरी व्यवस्थाओं को बहुत तत्परता के साथ रात दिन एक करके निस्वार्थ भाव से संपन्न करते हैं, वो है भाई बिक्की पाटनी। एक बार इनका भी सत्कार होना चाहिए, सामने आ जाए। ये आपके कार्य को कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके रांची में इतने दिन से पंचकल्याणक हो रहा है, आप लोगों को संघ की भैया वृत्ति संबंधी कोई व्यवस्था की चिंता नहीं। आपको उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। इस बार दो परिवार की पूरे इस पंचकल्याणक में बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका है, एक चंद्रकला पाटनी और दूसरी आपकी रीता मिक्सचर। इन दोनों के लिए भी आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दें तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। और बंधुओं, संजय छाबड़ा का उल्लेख कर दिया जाओ। संजय छाबड़ा तो शुरू से ही लगा हुआ है, मैंने अभी चर्चा में कहा था, और बहुत सारी टीम है, मैं पूरी कार्यकारिणी बोल रहा हूँ, उनको ले लें। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के प्रसारण में पारस चैनल, जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल और इस पूरे के पूरे साउंड सिस्टम को अच्छे ढंग से ऑपरेट करने के लिए अंबिया साउंड की पूरी टीम रवि भाई के नेतृत्व में जिस तरह से किया, इनका आप जोरदार अभिनंदन करें। और इसे जगत व्यापी बनाने में जो रात दिन एक करता है वह है विजय प्रमाणिक। आप सब जानते हैं, कर्मठता के साथ लगा हुआ। एक चूक हो गई कल हमसे। हाँ, विजय भैया का कल जन्मदिन था। हाँ, उसकी घोषणा नहीं कर पाए थे। विजय भैया वहीं से सुनो, हर त्योहार का एक दिन पहले और एक दिन बाद त्योहार होता है। आज बुला लो, आज तेरा जन्मदिन, आज बुला लो, एक दिन पहले और एक दिन बाद में कोई अंतर नहीं आता। आ जाओ, ये आप देखते हैं हमेशा इसका ऐसे ही मुस्कुराता। विजय भाई आ जाओ, जल्दी आओ, सीधे पर चलाओ। हाँ, मुस्कुराता चेहरा आगे पीछे रहता है। और इसके साथ ही और व्यवस्थाओं में, खासकर भैया वृत्ति की व्यवस्था में आपके यहाँ की एक बहन अंजू छाबड़ा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप इन सब का अभिनंदन करना चाहिए। मैं एक बात कहूँगा, अब मैं रांची में सबसे पहले युवाओं से चाहता हूँ, युवा दंपतियों से चाहता हूँ, बोल दूँ। रांची में इतनी बड़ी समाज है, पर इधर से गुजरने वाले साधु संतों के मुंह पर रांची के किसी श्रावक श्राविकाओं का नाम नहीं आता। साडम वाले घोटू और गोमिया वाले संजू का नाम आता। क्यों आता है? घोटू संजू साधुओं की सेवा में लगे रहते हैं। मैं चाहता हूं रांची में भी कम से कम 5 ऐसे युवा दंपति आगे आए जो इस बात के लिए संकल्पित हो कि हमारे यहाँ से कोई भी साधु संघ जाएंगे, हम उनके आहार विहार में पूर्ण तत्परता दिखाएंगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रांची में बाकी सब चीज़ें हैं, हमारे सामने तो सब आगे पीछे रहते हैं, लेकिन बाद में सब आगे पीछे हो जाते हैं। ये व्यवस्था आप लोगों को बनानी चाहिए। आज मध्याह्न में मैं इसकी चर्चा करूँगा, लेकिन यहाँ आप लोगों की सीमा बस लेने और छोड़ने से ज़्यादा ना,
दोनों नहीं है, वो लोग चौके में दोनों होंगे। चौके में लगी हैं, चौके में लगी, शाम को शंकर समाधान सब कर तीनों देंगे। चौके में। तो ये व्यवस्था यहाँ के युवाओं को करनी है। आज मध्याह्न में मेरे पास सारे युवाओं को इकट्ठे करो और जोड़ो। भक्ति भाव में कमी नहीं है, केवल उनको संयोजित करने की बात। ये तुम्हारा कितना पुण्य है। साधुओं की संगति में रहने से पूरा जीवन बदल जाता है, जीवन का मजा ही कुछ और हो जाता है। ये भावनाएं सबको बना के रखनी चाहिए। हाँ, इस सबको संयोजित करने का काम पूरनमल जी कह रहे हैं। जीतू भाई की बहुत बड़ी भूमिका, मैंने उल्लेख तो किया ही। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद पहले के प्रवासों में जितेंद्र वैसा सक्रिय नहीं रहा, लेकिन ये इस बार मुझे दिखा है कि इसमें बहुत संभावनाएं। पिछली बार जब मंदिर की भगवान विराजमान करने की भूमिका बनी थी, तभी से इसने भाव रखा था कि हमें शांतिनाथ भगवान विराजमान करना है, और शांतिनाथ भगवान विराजमान करने का पुण्य भी इन्होंने प्राप्त कर लिया। शांतिनाथ भगवान के लिए जितेंद्र भाई, कुंथुनाथ भगवान के लिए रीता, अरनाथ भगवान के लिए बड़जात्या परिवार जी, प्रकाश जी बड़जात्या परिवार, और भरत चक्रवर्ती के लिए पांड्या परिवार ने जो भाव प्रकट किया, पुण्य लाभ मिला। इसी तरह विधि नायक के लिए पंकज, शुरू से उसकी भावना थी कि मुझे विधि नायक विराजमान करना है। एक बार उनके लिए भी करतल ध्वनि। और बाबूलाल जी जो हमारे श्रवण कुमार हैं, मुनि सुव्रतनाथ भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये सब लोग पुण्य के भागी हैं। और यहाँ के जैन युवा जागृति और जैन महिला जागृति के लिए भी आप लोगों को जोरदार करतल ध्वनि बजा लेनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि ये दोनों जागृति में एक नव जागृति उत्पन्न हो, ताकि वे जो चीज़ें कभी कभी खटकने वाली है उसे भी पूर्ण कर सके। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।